चलिए आरओ और एआरओ के क्वेश्चन को हम व्याख्या करते हैं। प्रश्नों को पहले हल करते हैं। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। तो डेली आप क्वेश्चन जो होता है करंट का और जो होता है सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें हम जो होता है आपको सामने रखते हैं। तो बिना देर के हुए क्वेश्चन को हल करते हैं। किस साहित्यकार ने धन की निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया है? पहला क्वेश्चन है, किस साहित्यकार ने धन के निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। आज के एग्जाम में जो होता है, जो जितने भी पैटर्न बनाए जा रहे हैं पीटीपीएससी के आधुनिक भारत से, कुछ साहित्यकारों में 2-3 क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो निकास किसने उल्लेख किया? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण भट्ट। तो किसने किया? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। अगला देखेंगे, सूती कपड़ा तैयार करने का सबसे पहला आधुनिक कारखाना किसने स्थापित किया था? नौशेरवान टाटा, जमशेद टाटा, शिवनारायण बिड़ला या कावासजी नानाजी डावर। तो किसने? तो आपको बता रहे हैं, कावासजी नानाजी डावर ने जो होता पहला कारखाना तैयार किया था। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, ब्रिटिश शासन में भारत की 19वीं शताब्दी में निरुद्योगीकरण हुआ, इस मत को किसने पूर्णतः अस्वीकार किया था? निरुद्योगीकरण हुआ जिस मत को जो होता है किसने पूर्णतः अस्वीकार किया था? थार्चर, डेविड मॉरिस, आरसी दत्त या इनमें से कोई नहीं। तो किए थे डेविड मॉरिस। किसने किया था स्वीकार? डेविड मॉरिस। 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश पूंजी सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ था? ब्रिटिश पूंजी का सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में होता था? तो आपको बताते हैं, सार्वजनिक ऋण, रेल परिवहन, जो होता बागान उद्योग, कंपनियां एवं कारखाने। तो कहाँ होता था? सार्वजनिक ऋण में होता था। सबसे ज़्यादा वो ऋण लेते थे, फिर बाद में जमीन जायदाद को जो था कब्जा कर लेते थे। अगला, कृषि की वाणिज्यीकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो होता है गलत है? नगद फसल का उत्पादन बढ़ा था, ये सही है। क्षेत्रीय आधार पर कृषि उत्पादकता का विशेषीकरण हुआ था, ये भी सही है। जो होता अंग्रेज जो चीज़ की जरूरत होती तो खेती जबरदस्ती कराते थे। वाणिज्यिक की नीति में किसान की माली हालत सुधरी थी, ये गलत है, सी। इसमें जमींदार ऋणदाता व्यापार के तंत्र को स्थापित करता था, ये सही है। तो सी ऑप्शन गलत है, और इसमें आपको गलत ही बताना है, तो यही जो होता आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ऑप्शन सी। कमौटी प्रथा कहाँ प्रचलित नहीं थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बताया कि जितने एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कमौटी प्रथा कहाँ प्रचलित नहीं थी? तो चलिए, बिहार में प्रचलित थी, उड़ीसा में भी थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में थी, असम में नहीं थी। तो आपका हो जाएगा असम। आंसर क्या हो जाएगा आपका? असम। असम में जो होता है प्रचलित नहीं थी। कौन सा बागान उद्योग विदेश पूंजी से आरंभ हुआ था? कौन सा बागान उद्योग जो था विदेशी पूंजी से जो होता आरंभ हुआ था? चाय, काफी, नील या उपर्युक्त में सभी? तो उपर्युक्त में सभी हुआ था। चाय भी, काफी भी और नील भी, ठीक है, तीनों हुए थे। भारत के कृषि प्रधान देश में परिवर्तित होना अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन की स्वाभाविक प्रक्रिया थी, जिसने भारत और ब्रिटेन दोनों को लाभ हुआ। इस मत के प्रतिपादक कौन थे? रिचर्ड काम्पडेन, जॉन ब्राइट, थियोडोर मॉरिसन, जे.एम. केन्स। तो इसमें कौन थे? इसमें सभी लोग थे। ठीक है, सभी लोग थे। डी मारिएगा, ABCD। ठीक है, सभी लोग थे। अगला, निम्नलिखित में से किस मत द्वारा धन की निकासी भारत से हुई थी? किस मत के द्वारा धन की निकासी भारत से हुई थी? भारत लेके जो अंग्रेज ले जो था धन की निकासी करते थे। ऋण और सूद सही, घरेलू व्यय ए भी, सेना पर व्यय ए भी, सभी पर।
सभी पर जो होता है ना किसी तरह भारत को जो होता है लूट करके जो होता है ब्रिटिश सरकार लेकर जाती थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर कृषि दास कहलाते थे। क्या कहलाते? कृषि दास। बंधुआ या कृषि दास कहलाते थे। जो तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर या कृषि दास कहलाते थे। कौन? कमिया, हाली, पन्नियाल या इलंगो? तो कौन कहलाते थे? पन्नियाल। पन्नियाल जो होते थे कृषि दास या बंधुआ खेत मजदूरी कहलाते थे। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया? जमींदारों से, किसानों से, मजदूरों से या व्यापारियों से? तो किससे किया गया? जमींदारों से। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे रहेंगे आपके, आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बेलेजली, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डरफिन? तो किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त की इस्तमरारी बंदोबस्त जो होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी टॉमस मुनरो द्वारा, मार्टिन बर्ड द्वारा, कॉर्नवालिस द्वारा या लॉर्ड डलहौजी द्वारा? तो किसके द्वारा की गई थी? टॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक है, टॉमस मुनरो द्वारा। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा निम्नलिखित किस कथन में आती है? अपवाह सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी द्वारा। चलिए देख लेते हैं किस में आती है। देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था, गलत, इसमें नहीं आती। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग कुल वार्षिक ब्रिटेन के निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं पाता था, ये सही है। ठीक है, विशेष भाग जो होता था वास्तविक कुल निर्यात किया जाता था ब्रिटेन में, और भारत को इससे कोई फायदा नहीं होता था। ठीक है, तो वो ब्रिटिश सरकार लेके चले जाते थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? अंग्रेजों ने जो था रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल प्रेसिडेंस, मद्रास प्रेसिडेंस, बम्बई प्रेसिडेंस, मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंस? तो कहाँ पर लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंस में। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे कुछ, बहुत बार देखिए पीसीएस 95 मेंस में भी पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? उच्चारण सिद्धांत में विश्वास था, डेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। बाल गंगाधर तिलक, एम जी रानाडे, आर सी दत्त, सर सैयद अहमद खां? कौन नहीं करता था? सर सैयद अहमद खां। चलिए आगे देखिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था? भारी उद्योग का अभाव था, या प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी, विदेशी पूंजी की कमी थी, या डी धनी वर्ग द्वारा भूसंपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिया जाना? इसका प्रमुख कारण क्या था? अभाव का, कोई विकास नहीं हुआ, इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। भारी उद्योगों का अभाव। अगला, शब्द इंपीरियल इंपीरियल प्रेफरेंस, ठीक है, का प्रयोग कहाँ किया जाता था? प्रेफरेंस जो होता है, इंपीरियल्स प्रेफरेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता था? तो कहाँ किया जाता था? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए, ये सही है। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए, ये सही है।
सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध था। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, उपयुक्त में कोई नहीं। तो किसमें? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। चिर अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था? जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, ये कारण था। ठीक है, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, तभी जो होता है पट्टा जारी नहीं हुआ था। किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त जो था प्रारंभ किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शो, लॉर्ड वेलेजरी। तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की किसने लिखा था? नामक पुस्तक जो होता है किसने लिखा था? अमर्त्य कुमार सेन, रामेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले अर्थात दादा भाई नौरोजी। कौन लिखा था? दादा भाई नौरोजी लिखे थे। दादा भाई नौरोजी। किसने ये विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति ये घिनौनी है? ब्रिटिश आर्थिक नीति जो होता है घिनौनी है। अर्थात बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स या एडम स्मिथ। अर्थात ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। किसने जो होता है ये विचार किया था? तो किसने विचार किया था? कार्ल मार्क्स ने। अर्थात कार्ल मार्क्स का ये विचार किसका था? कार्ल मार्क्स। देखिए यूडीए और एलडीए में मेंस भी पूछा गया है, अर्थात समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आरओ और एआरओ के लिए सारे क्वेश्चन। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मंडला भेज दिया गया था? मंडला भेजा गया था। लाला लाजपत राय को जो था किस वर्ष जो था निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? 1905 में, 1907 में, 1909 में या 1911 में? तो किसमें भेजा गया था? अर्थात 1907 में। 1907 में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय। निकास के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे को देखिए कितनी बार प्री और मेंस दोनों में पूछा जा रहा है एलडीए और डीए के एग्जाम में। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक्स ड्रोन सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? इकोनॉमिक्स ड्रोन अभी अभी बताएं। इकोनॉमिक्स ड्रोन के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ड्रेन थ्योरी अभी बताया ना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अगला देखेंगे, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन सा संबंधित रहा? ठीक है, कौन सा संबंधित रहा था? कौन मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त का? विकल्प में देखेंगे आप कौन संबंधित रहा। मेलेकिन, मेटकाफ, मुनरो या जो था एल्फिस्टिनी। ठीक है, तो कौन सा संबंधित रहा? अर्थात मुनरो। आगे देखिए, बिहार में परमानेंट सेंट्रल सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? जमींदारों का जमीन पर अधिकार ना रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। कौन था? यही था। जमींदारों के लिए जमीन पर जो होता है
वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से स्थानांतरित करने का अधिकार था। आगे देखेंगे, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था। दादा भाई नौरोजी के अनुसार जो था स्वराज का अर्थ क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता, स्वशासन, आर्थिक स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वतंत्रता। तो स्वराज का अर्थ जो था वह स्वशासन था। स्वशासन से किससे संबंधित था? स्वशासन से संबंधित। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त जो होता है लागू किया गया। कब लागू किया गया था? 1787 में, 1789 में, 1790 में या 1793 में? तो कब लागू किया गया था? 1793 में। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति बढ़ती देखी गई, जो था बढ़ोतरी देखी गई थी। कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा गया था? इसके कारक के रूप में जो जोड़ के देखा गया था, देखेंगे, ठीक है। रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति अधिक सशक्त बनाना था, ये भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदार का आधिपत्य बनाना था, ये भी सही है। न्यायिक सिद्धांत को अधिक कार्यकुशल बनाना, ये भी सही है। इसका मतलब सभी सही है, ठीक है, ए बी सी डी। लेकिन जो होता है कोई सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बढ़ोतरी की बात कर रहा है ना, इसलिए कोई भी नहीं सही है इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत में संपत्ति के दोहन के महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन से निधियां होम चार्जेस की संगठक थी? कौन सा होम चार्जेस की संगठक थी? चलिए देखते हैं कौन कौन संगठक थी। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी, गलत। भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधियां थी, ये सही है, तो ये सही है। भारत में बाहर हुए युद्ध को जो था, युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली विधि थी, ये भी सही है। मतलब 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। इसका मतलब सी सही है, ठीक है। आगे देखो, इसको ऐसा करो कि आईएएस का एग्जाम जो होता है देना नहीं है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं ना, हल किया जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये सही है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि को सर्वेक्षण और मूल्य का निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है। इसका मतलब 1 2 3 अर्थात सी सही है, ठीक है। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयत को भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में या दक्षिणी भारत में? किसमें था? दक्षिणी भारत में, ठीक है। आगे देखेंगे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी, अर्थात व्यवस्था स्थापित की थी? लॉर्ड जॉनसोर, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स? तो किसने किया था? जो होता लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था लागू करने वाला व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, भरना है। बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों पर अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम लागू किया गया था।
तो इसमें जो होता है 1885 में, 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को जो होता है बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा जो होता है दिया गया था। ठीक है, 1885 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे? उपनिवेशवाद के या का आर्थिक आलोचक थे, निम्नलिखित में से कौन? दादा भाई नौरोजी ये थे, सुब्रमण्यम अय्यर ये भी थे, आरसी दत्त ये भी थे, मतलब सभी लोग थे। ठीक है, और भी थे, एमजी रानाडे भी थे। ठीक है, इसमें विकल्प नहीं, बहुत सारे लोग थे। सर टॉमस मुनरो किस वर्ष जो होता है, किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? सर टॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो 1820 से 1827। ठीक है, 1820 से 1827। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्राय संबंधित माना जाता है? पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्राय संबंधित माना जाता है? थॉमस मुनरो से, चार्ल्स ग्रांट से, ओल्ड मैकेंजी से या मैकाले से? तो किससे माना जाता है इसमें? तो अब बता दें, थॉमस मुनरो से। ठीक है, थॉमस मुनरो। ठीक है, अगला देखेंगे। अभिकथन, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। सही है। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, ये भी सही है। ठीक है, ये यार दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने से संबंध था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने से संबंधित था? लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं, अलेक्जेंडर रीड ये था, थॉमस मुनरो ये भी था, कॉर्नवालिस नहीं था। अर्थात सी मारिए, 2 और 3। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों का आप विचार कीजिए। तो देखते हैं कौन सा युग्म सही है। औरंग राजकोष का प्रभारी था, गलत। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था, ये सही। मिरासीदार राज्य का नामित राजस्वदाता था, ये भी सही। 2 और 3 सही है, बी। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? 1857 का विद्रोह नहीं था। 1921 का मोपला विद्रोह ये भी नहीं था। 1859-60 का नील विद्रोह ये भी नहीं था। 1899 बिरसा मुंडा विद्रोह ये था। उल गुलान विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है बिरसा मुंडा के बारे में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो था किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये तो आप पता है, वो 1901 में। ठीक है, 1901 में प्रकाशित हुई थी। लास्ट क्वेश्चन, भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो कितना? 40% व्यय होता था। ठीक है, टीआरओ और एआरओ का क्वेश्चन है। कल आपको 100 क्वेश्चन जो होता है आधुनिक इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे जाएंगे। ठीक है, कल के वीडियो में।